हेलो गाइज, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं काली नदी तंत्र या फिर इसको हम बोलने वाले हैं शारदा नदी तंत्र। तो इससे संबंधित फैक्टों को जो है आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो काली नदी है तो इसको जो है शारदा नदी तंत्र भी बोला जाता है, यानी कि जो काली नदी तंत्र है तो इसको क्या बोला जाता है, शारदा नदी तंत्र भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो पहला जो पॉइंट है काली नदी का उद्गम स्थल, तो काली नदी का उद्गम स्थल, तो काली नदी का उद्गम स्थल जो होता है जैक्सर श्रेणी, यानी कि जो जैक्सर श्रेणी है पर्वत, तो यहाँ से जो है काली नदी का उद्गम स्थल होता है। तो जैक्सर श्रेणी, तो इससे आगे जो है एक लिपुलेख दर्रा है, यानी कि लिपुलेख दर्रा के कहाँ से, काला पानी नामक स्थान से, काला पानी नामक स्थान से। तो यहाँ से जो है काली नदी का उद्गम स्थल होता है, जो कि जिसको उत्तराखंड में या फिर इसको शारदा नदी तंत्र भी बोलेंगे। तो काली नदी तंत्र यानी कि जैक्सर श्रेणी लिपुलेख दर्रे के काला पानी नामक स्थान से जो है काली नदी का उद्गम स्थल होता है। तो अगले पॉइंट की ओर लेके चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या है इसमें। तो स्कंद पुराण में जो है काली नदी को क्या नाम दिया गया है। तो स्कंद पुराण जो है तो इसमें जो है काली नदी को क्या नाम दिया गया है। तो अगले पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। तो स्कंद पुराण, तो स्कंद पुराण में जो है काली नदी को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है इसको श्यामा नदी। तो इस नाम से जो है काली नदी को जाना जाता है, किस पे, स्कंद पुराण में श्यामा नदी के नाम पर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलते हैं कि जो है काली नदी राज्य के किस सिरे से बहती है। तो जो काली नदी है, काली नदी राज्य के पूर्वी सिरे यानी कि पूरब का सिरा, तो पूर्वी सिरे से बहती है। तो जो है अगला पॉइंट जो ये है काली नदी के बारे में। तो ये जो है काली नदी जो है कहाँ से बहती है, पूर्वी सिरे से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि पौराणिक रूप से काली नदी का जल कैसा है, यानी कि पौराणिक दृष्टि से काली नदी का जल शुद्ध है या फिर अशुद्ध जो है इसको माना गया है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पौराणिक दृष्टि से काली नदी का जल कैसा माना जाता है। तो पौराणिक दृष्टि से जो है काली नदी का जल जो है माना जाता है, तो इसको माना जाता है अपवित्र माना गया है। किसके अनुसार, पौराणिक दृष्टि के अनुसार जो है काली नदी का क्या है, जल, तो इसको जो माना गया है जल अपवित्र, यानी कि पवित्र ना मान के इसको क्या माना गया है, अपवित्र। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, जो काली नदी है तो ये राज्य में जो है कितने किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है तो वो है हमारी काली नदी। तो काली नदी की लंबाई राज्य में काली नदी की लंबाई तो ये है हमारी 252 किलोमीटर जो है काली नदी जो है बहती है तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की जो है सबसे लंबी नदी भी जो है किसको बोलेंगे हम, काली नदी को। तो अब देख लेते हैं कि काली नदी को सबसे ज़्यादा पानी देने वाली नदी कौन सी है, यानी कि जो काली नदी है
तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जल प्रवाह किस नदी का है? तो देख लेते हैं। काली नदी में सबसे ज्यादा जल प्रवाह किस नदी का है? किस नदी का रहता है? यानी कि काली नदी में जो है सबसे नदी का जल प्रवाह जो है किस नदी का है? तो वो नदी है हमारी सरयू नदी। सरयू नदी। तो इस नदी का जल जो है सबसे ज़्यादा काली नदी में जो है मिलता है। तो हम बोलेंगे कि काली नदी जो है सबसे ज़्यादा जो जल प्रवाह जो है मिलता है काली नदी में, तो वो मिलता है हमारा सरयू नदी में। और अब देख लेते हैं जी, जो काली नदी है उसको जो है शारदा नदी जो है किस क्षेत्र से जो है इसको जो है बोला जाता है काली नदी को शारदा नदी? तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। काली नदी तो इसको जो है क्या कहते हैं, शारदा नदी कहाँ से माना जाता है? तो इसको जो है माना जाता है टनकपुर के एक बरम देव। तो ये स्थान जो पड़ता है टनकपुर के, वहाँ पर एक जो है बरमदेव मंडी, तो यहाँ से जो है इसको जो है शारदा नदी बोला जाता है। शारदा नदी और जो बरमदेव है यहाँ से जो है फिर नेपाल में प्रवेश, यानी कि जो नेपाल है देश, तो नेपाल में प्रवेश करती है इस स्थान से, प्रवेश करती है इस स्थान से। तो यहाँ से जो है एक जो स्थान है काली नदी, यानी कि टनकपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है एक बरमदेव मंडी है, तो वहाँ से जो है काली नदी को जो है शारदा नदी बोला जाता है। तो यहाँ से जो है एक नेपाल जो सीमा लगती है, तो नेपाल में जो है प्रवेश करती है हमारी कौन सी नदी? काली नदी। तो ये स्थान है काली नदी को जो है जहाँ से शारदा नदी बोला जाता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। जो काली नदी है तो इसकी सहायक नदी जो है एक कौन सी है? काली नदी की सहायक नदी तो एक जो है हमारी धौली गंगा। तो ये जो है काली नदी की सहायक नदी है धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा, जो कि काली नदी की क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदी है, यानी कि इसको हम बोलेंगे पूर्वी धौली गंगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद जो खेला नामक स्थान पर है काली नदी व धौली गंगा का संगम होता है, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट, यानी कि जो धौली गंगा है तो ये जो है काली नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है खेला नामक स्थान पर, यानी कि खेला नामक स्थान पर। तो यहाँ पर जो है काली नदी का जो है संगम किससे होता है? पूर्वी धौली गंगा नदी का जो है संगम यहाँ पर होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। उसके बाद जो है पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक, यानी कि एक पिथौरागढ़ क्षेत्र है, पिथौरागढ़ जिला, पिथौरागढ़, तो यहाँ पर जौलजीबी मेला, यहाँ पर जो है जौलजीबी मेले का आयोजन होता है। तो जो जौलजीबी मेला जो स्थान है तो ये किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है हमारा काली नदी, काली व गोरी नदी के संगम पर, गोरी नदी के संगम पर। तो पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पे जो है काली व गोरी नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है? जौलजीबी मेला।
और गोरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो गोरी नदी जो निकलती है, जो गोरी नदी है, तो ये गोरी नदी निकलती है हमारी मिलन हिमनद से। मिलन हिमनद, तो यहाँ से जो है गोरी नदी का क्या होता है उद्गम स्थल। मिलती कहाँ पे है, काली और गोरी नदी जो मिलती है पिथौरागढ़ में एक जौलजीबी नामक स्थान है। यहाँ पर जो है इन दोनों के संगम पर एक मेला लगता है। तो यहाँ पर जो है काली और गोरी नदी का संगम होता है, और जो गोरी नदी निकलती है तो वो निकलती है हमारी मिलन हिमनद से। कहाँ से, मिलन हिमनद से। तो जो गौरी गंगा नदी है तो इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि जो गौरी गंगा नदी है तो इसकी लंबाई है 104 किमी। तो ये जो है गौरी नदी की क्या है लंबाई है कितनी, 104 किमी। तो उसके बाद जो है उत्तराखंड की जो अंतिम नदी है, जो काली नदी भी मिलती है, तो वो कौन सी है, तो अंतिम जो नदी है, अंतिम नदी, तो उस नदी का नाम है हमारा लदिया नदी। लदिया नदी, तो ये नदी जो है अंतिम नदी है। अंतिम नदी है जो किस पे मिलती है, हमारी काली नदी पे। तो उसके बाद जो है कि काली नदी जो है चंपावत के पूर्णागिरि तीर्थ को जो टनकपुर में है, तो यहाँ से होकर भी जो है गुजरती है कौन सी, हमारी काली नदी। यानी कि चंपावत के जो है पूर्णागिरि जो धाम है, यानी कि जहाँ पर मेला लगता है, तो ये नदी जो है वहाँ से भी जो है होकर गुजरती है कौन सी, काली नदी। काली नदी चंपावत के पूर्णागिरि स्थान से होकर बहती है जो है हमारी कौन सी, काली नदी। तो ये था आज का मेरा टॉपिक कि काली नदी तंत्र यानी कि शारदा नदी तंत्र, जो कि उत्तराखंड की जो है सबसे लंबी नदी है, यानी कि 252 किलोमीटर। इसी को जो है स्कंद पुराण में इसको श्यामा नदी के नाम से पुकारा जाता है। और जो है काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो इस पॉइंट को जो है आज हमने काली नदी तंत्र के बारे में इस वीडियो में जाना। तो वीडियो कैसी लगी है तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।